है तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, दहन कहलाता है। पढ़ा चुके हैं, लिखा दिए हैं। दहन क्या है? तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और प्रकाश ऊष्मा देता है तो उसे दहन कहते हैं। अगला सवाल है, दहन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको लिखना है दहन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दहन होते हैं? तो पहला लिखेंगे द्रुत दहन। क्या लिखेंगे? द्रुत दहन। उसके बाद मंद दहन। उसके बाद द्रुत दहन, मंद दहन, एक ठो होता है विस्फोटक दहन। द्रुत दहन एक ठो होता है और स्वतः दहन। स्वतः दहन। दहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। द्रुत दहन, मंद दहन, विस्फोटक दहन और स्वतः दहन। अब ये 4 दहन जो होता है, तो द्रुत दहन का मतलब क्या होता है, मंद दहन का मतलब विस्फोटक, स्वतः, इस चारों को पढ़ना है। द्रुत का मतलब हुआ स्पीड में, जैसे गैस चूल्हा जलना, गैस चूल्हा में आग पकड़ना। जो दहन की क्रिया काफी तेजी से स्पीड में हो, आग लगाए फक से धर लिया, तो उसे हम कहेंगे द्रुत दहन। ठीक है। मंद दहन कहेंगे जो दहन धीरे 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 स्लो में होता है, तो उस दहन को कौन दहन कहेंगे? मंद दहन। जैसे जंग लगना, जंग लगना मंद दहन है। दहन की वह क्रिया जो धीमी गति से होती है, दहन की वह क्रिया जो तीव्र गति से होती है, उसे द्रुत दहन कहते हैं। जो मंद गति से होती है उसे क्या कहते हैं? मंद दहन कहते हैं। जो धीमी गति से होती है उसे मंद दहन। जैसे लोहे में जंग लगना। उसके बाद है विस्फोटक। दहन की वह क्रिया जिसमें जोर की धमाका आवाज होता है, जोर का आवाज होता है और तीव्र गति से संपन्न होता है, तो विस्फोटक। जैसे पटाखा छूटना, पटाखा छूटना, पटाखा छूटना, बम ब्लास्ट होना, ये सब विस्फोटक हो गया। स्वतः दहन क्या हुआ? दहन की वह क्रिया जो बिना बाहरी दाब या प्रहार के संपन्न हो, जिसमें बाहर से आग देना नहीं पड़े। ठीक है। छूटना। चलो, स्वतः दहन क्या हुआ? तो दहन की वह क्रिया जो बिना बाहरी दाब या प्रहार के संपन्न हो, जिसमें बाहर से आग नहीं दी, आग धधकने लगे। जैसे फास्फोरस, पीला फास्फोरस और लाल, 2 प्रकार का होता है। फास्फोरस का जलना, इसको जल में डुबा कर रखा जाता है। पीला फास्फोरस को नहीं जल में डुबा के रखेगा तो यह अपने धधकने लगता है। ठीक है। दहन की वह क्रिया जो अपने आप स्वतः बिना बाहरी दाब या प्रहार के संपन्न हो, स्वतः दहन कहलाता है। कहीं दिक्कत इसमें? उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं दहन के शर्त। दहन के शर्त VVI सवाल है। दहन के लिए आवश्यक शर्त 4 नंबर सवाल। दहन के शर्त लिखो। दहन के शर्त लिखो। दहन के कौन कौन से शर्त होते हैं? तो दहन के 3 शर्त होते हैं। दहन के 3 शर्त है। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दहन के 3 शर्त हैं। दहन के कितने शर्त हैं? पहला शर्त, दहनशील पदार्थ का होना। दहनशील पदार्थ का होना, जो चीज में आग पकड़ेगा वैसा चीज होना, तब ना आग लगेगा उसमें। अब पत्थर में आग लगाओगे सलाई से तो लगेगा, कागज में लगाओगे तो लग जाएगा। कागज दहनशील है, अदहनशील में आग नहीं लगेगा।
उसके बाद है दहन के पोषक की उपस्थिति। दहन के पोषक की उपस्थिति मतलब आग धधकने के लिए जो चीज चाहिए वो सब कारक होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन चाहिए, सूखल वस्तु चाहिए, तो दहन के पोषक यही है, दहन के पोषक की उपस्थिति। उसके बाद है तीसरा शर्त, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये 3 गो दहन के शर्त हैं। ठीक है, याद है तुमको? नहीं है तो देख लो, रट लो। इसको हम मिटा के दूसरा लिखें इधर। आप लोग उधर लिख लिए हैं, हम इसको मिटाते हैं। मिटा दें? दहनशील चीज होना जो जिसमें आग पकड़े। ये हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति, वही पोषक होता है दहन का। उसके बाद है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या है यही अब आपको हम लिखेंगे। ज्वलन ताप समझोगे, अलग से लिखा देते हैं यार। ज्वलन ताप या ज्वलन ताप, इसी को प्रज्वलन भी कहते हैं, प्रज्वलन ताप। ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप क्या है? ठीक है जी, इसको हम फिर से सवाले बना दिए। यो भी आई है, यो आ जाता है परीक्षा में, आपको फंसता है। ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? तो आपको कहना है वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ करे, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कागज में हम आग लगाते हैं तो तुरंत लग जाता है, इस बत्ती में हम अगर आग लगाएंगे तो जल्दी नहीं लगेगा। क्यों? इसमें जो हम ऐसे माचिस का तिल्ली ले जाके जला कैसे करेंगे, इसको गर्म होने में उस सलाय का काठिए खत्म। कागज पतला होता है, तुरंत वो क्या करेगा, ज्वलन ताप पर तुरंत गर्म हो जाएगा। जितना ताप पर आग पकड़ेगा उतना ताप पर कागज गर्म तुरंत हो जाएगा। इसमें जितना ताप पर आग पकड़ेगा उतना ताप पर जाने में समय लगेगा। ठीक है, तो जिस ताप पर पदार्थ आग को पकड़ता है उसी ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है। अच्छा से समझ लिए? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल